नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं मौसमी सिस्टमों और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी के कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, और यहाँ से जो दक्षिणी हिस्से है यहाँ पर ये बादल नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जो आपको, जिसके प्रभाव से भी थोड़े से बादल हैं वो ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर पहुंचना शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत बादल पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आ रहे हैं। यानी अभी ये बादल धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बादल बढ़ेंगे, और उसके बाद पहाड़ी राज्यों से लेकर इधर पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बादल आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग के बारे में, तो लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप में के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों के आसपास ही गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी कहीं पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। और अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, कुछ लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी भी कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं, तो इन बादलों से यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां यहाँ पर भी इस समय देखी जा रही है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और ये उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से जो पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं आ रही थी, इधर पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, उत्तर प्रदेश इधर, यानी लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर ये हवाएं आ रही थी। ये देख सकते हैं, ये कल का ये है ये मॉडल, इसमें आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये हवाएं आ रही थी, और अब आने वाले 24 घंटों के दौरान ये हवाएं रुक जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हवाएं यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले उत्तर यहाँ से सीधी हवाएं आ रही थी, वो अभी यहाँ पर रुकती हुई नज़र आ रही हैं। तो जिससे अभी यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर, यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, और इधर कुछ ये बिहार झारखंड पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो रुक जाएंगी, और यहाँ पर अब दिन के समय धूप भी दिन के समय धूप अच्छी खासी खिली रही है, जिससे यहाँ पर थोड़े से टेम्परेचर फिर से बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है उड़ीसा के क्षेत्रों पर, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं। ये हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर ये हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। तो इन हवाओं के प्रभाव से अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो मॉडल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, यानी बादल बन सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है इधर राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास भी, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये देख सकते कुछ हवाएं हैं वो इधर राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से ये हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल है, ये पश्चिमी विक्षोभ भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, जिसके प्रभाव से इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के क्षेत्रों की ओर बादल बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ये बादल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं, और उसके बाद 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पहुँचने वाला है, और इसके बाद ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार पहाड़ी राज्यों पर रहने वाला है, और लगभग 12-13 मार्च के आसपास यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन सा भी बनता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। और इसी दौरान इधर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक सर्कुलेशन है जो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, और बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह सप्ताह यानी 16 मार्च के आसपास भी देखा जाए तो यहाँ पर, यानी अभी एक के बाद एक लगातार सर्कुलेशन या सिस्टम बनेंगे। हालांकि सिस्टम कमज़ोर ही बनेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिस्टम कमज़ोर ही सही, लेकिन बनेंगे, जिसके प्रभाव से कुछ बादल हैं वो अभी
पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों और दक्षिण भारत या मध्य भारत में भी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी ये बादल आने वाले दिनों के दौरान बढ़ने वाले हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में यहाँ तक कि दक्षिण भारत जैसे गुजरात से लेकर इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, एक सर्कुलेशन सा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके वजह से थोड़े से यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। तो इन बादलों से हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। बाकी केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं, और केरल इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में दक्षिणी या मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद बात करें 9 मार्च को, तो 9 मार्च को एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा इधर पूर्वोत्तर राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ था वो और आगे चला जाएगा, जिसके प्रभाव से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बादल तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 10 मार्च को, तो 10 मार्च को पहाड़ी राज्यों पर ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल उत्तराखंड की ओर भी बढ़ेंगे, और उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ भी शुरू होंगी। और इसके साथ साथ इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं, और यही बादल आगे बढ़कर तमिलनाडु और केरल के कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी 10 मार्च को नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 11 मार्च को, तो 11 मार्च को यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी। सिक्किम, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और उसके बाद इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही है। साथ में ही इधर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, और यह बादल हैं वो 10 तारीख को श्रीलंका पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 11 तारीख को ये तमिलनाडु के क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। इधर मालदीव के क्षेत्रों से लेकर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 12 मार्च की, तो 12 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी एक पश्चिमी विक्षोभ जो आगे चला जाएगा, लेकिन फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, जिसका असर 12 मार्च को अभी के अनुसार तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं, अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी दक्षिण क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही इधर लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 13 मार्च को, तो 13 मार्च को अभी के अनुसार देखा जाए तो यह पहाड़ी राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ है थोड़ा सा और सक्रिय होगा। राजस्थान के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ बढ़ ही रही हैं। और उसके साथ साथ पंजाब में कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं। बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ हैं जो अभी के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश के रूप में नजर आ रही है।
बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मेघालय के पूर्वी क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की एक-आध स्थानों पर, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 14 मार्च की, तो 14 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से कुछ मैदानी राज्यों में और बादल बढ़ रहे हैं। जैसे पंजाब के 13 मार्च को पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी। वहीं 14 मार्च को पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये ऐसे इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी यहाँ से, जैसे बीकानेर, इधर जोधपुर के आसपास से, नागौर के आसपास से बादल बनना शुरू होते हैं और ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ लगभग पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों में नजर आ रही हैं। केरल में या कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 15 मार्च को, तो 15 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ मैदानी राज्यों में या मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी ये सही टाइम पर ही पता चल पाएगा कि यहाँ पर कितनी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं तो ये बिल्कुल सही साफ हो जाती है। और उसके बाद बात करें 16 मार्च की, तो 16 मार्च को भी अभी के अनुसार आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ मैदानी राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, और इधर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल में या कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जिस जैसे गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बंगाल की खाड़ी या अरब सागरी खाड़ी से जैसे ही नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी तो इन हवाओं से बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी इस मौसम में ज़रूर देखने को मिलने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।